बारे में चलो हम लोग पढ़ने के लिए। तो एथिलीन तो सब लोग जानते होंगे कि बहुत अच्छा हार्मोन्स है। यही एक ऐसा हार्मोन्स है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। कौन? एथिलीन। मान एथिलीन एक ऐसा हार्मोन्स है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। तो तुम इसमें नोट कर लो कुछ बातों को। देखो, एथिलीन गैस अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन गैस अवस्था में पाया जाता है। ये जल में घुलनशील होता है। इसका सामान्य सूत्र याद है? एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। हाँ, C2H4 होता है। इसका सूत्र लिख लो बाबू, C2H4। एथिलीन का सूत्र C2H4। इसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। इसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। आगे लिखो, एथिलीन प्रतिरोधक का कार्य करता है। अब आपको याद होगा कि एथिलीन का उपयोग और प्रभाव लिख लो हेडिंग, एथिलीन के उपयोग और प्रभाव। याद है क्या क्या इसका उपयोग होता है? तो पहले तो सब लोग याद होगा, फलों को पकाने में इसका प्रयोग करते हैं। एथिलीन का प्रयोग किसके लिए? फलों को पकाने में करते हैं। पौधे को लंबा होने से रोकने के लिए इसका प्रयोग होता है। फास्ट लिखो तो नहीं, पौधों के लंबा होने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हो गया? अगला लिखना, एथिलीन के प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है। मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि नर पुष्पों की संख्या में कमी हो जाती है। जबकि नर पुष्पों की संख्या में कमी हो जाती है। तीसरा लिखना कब होगा? 3। चौथा लिखो, यह पुष्पन के कार्य को कम करता है। यह पुष्पन के कार्य को कम करता है। और 5वां लिख लो, यह पत्तियां, फलों और पुष्पों के विलयन को तीव्र करता है। ये पत्तियां फूलों और पुष्पों को चलो एबीसीसी कमल के पास कदम हम लोग रखेंगे। किसके पास? एबीसीसी कमल के पास। देखो, एबीसीसी अम्ल या एसिड। देखो, जब भी ये बात आपसे कहे तो क्या इसके बारे में कहेंगे? अधिक करता है। एबीसीसी कम्ल देखो,
एबिसिसिक अम्ल को हम लोग वृद्धिरोधक हार्मोन्स कहते हैं। इसको एबिसिसिक अम्ल को वृद्धिरोधक हार्मोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं मालूम है? वृद्धि को रोकता है। क्यों रुकता है वृद्धि को? आखिर वृद्धि क्यों रुक जाती है बता। कोशिका विभाजन। एकदम सही लड़का बोला है। देखो तुम लोग से आगे निकल रहा है। तुम लोग पछुआ रहे हो आप लोग तुम लोग कौन चीज की वृद्धि कब बोला? कौन जीवधारी के? हाँ, अब तुम लोग आगे तू पछुआ रहे हो। तो एबिसिसिक अम्ल का क्या कार्य रहता है कि ये वृद्धि को रोकता है। का सुनीता? वृद्धि को रोकता है, इसका मतलब इसके अंदर कोशिका विभाजन को रोकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहते हैं। तो लिख डालो, लिख दो। एबिसिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि ये वृद्धि को रोकता है। क्योंकि ये वृद्धि को रोकता है और कोशिका विभाजन को भी रोकता है। तो ये एबिसिसिक अम्ल के बारे में जान गए। ये वृद्धिरोधक हार्मोन्स होता है, कोशिका विभाजन को क्या करता है? कम करता है। इसका खोज किसने किया था? एडिकेट, कार्ल्स और एडिकेट ने 1961 से 1965 में कपास से इसको निकाले थे। अब आओ लिखो इसका उपयोग। जितना एथिलीन का उपयोग वही सब होता है। देखो इसके घोल को पत्तियों पर छिड़कने पर, इसके घोल को पत्तियों पर छिड़कने पर पत्तियां झड़ जाती है। पत्तियां झड़ जाती। झड़ का मतलब गिर जाती। बताओ ना, ऐसा को हार्मोन से आमों का पौधा बा तुम लोग घर तो छिड़क देना। तब देखना बाबा कितना स्वागत करेंगे तुम लोग को। बाबा नु जितना काम करोगे सब उल्टे उनका दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है ना तुम बाबा हैं उल्टा करते हैं ना? यानी इसका मतलब नातिन से या देखिए ये नाती से खूब प्यार करती है। आराम से बैठाएगी, ए बाबू लो 2 रुपया जाओ टका टका खरीद खा लो। लेकिन अब बाबा तुम लोग से मोहब्बत करते हो। संसार है ना, पुरुष स्त्री से या स्त्री पुरुष है, ये सब संसार है। संसार को बनाता तुम लोग को मिर्ची पढ़ाती है तो तुम लोग पसंद करते हो ना? अब हम और अधूरा मान से कुछ बोल सके। हाँ आगे लिखो। ये कोशिका विभाजन और कोशिकाओं के लंबा होने से रोकता है।